Good morning, students. I am Harpreet. Today we will discuss the topic the globe, a model of the earth. First of all, what do you think about the shape of the earth? Is it flat, round or oval in shape? The earth is round in shape, but when you see around you, it appears flat to us. Why? Because the earth is so much bigger than us. क्योंकि हमारी जो धरती है हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है. If we see the earth from any particular point, then you can see only short distance of the earth. आप अगर एक पॉइंट पे खड़े होकर धरती को देखना चाहेंगे तो आप थोड़ी दूर तक ही देख पाएंगे, उसके आगे आपको दिखाई नहीं देगा. Earlier people believed that the earth is flat. If we travel around the earth, अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपको लगता है कि धरती जो हमारी है फ्लैट है, आप ट्रैवल करते हुए जाएंगे, then you can fall off. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज द अर्थ इज राउंड. धरती हमारी गोल है, फ्लैट नहीं है. ठीक है जी. वी कैन सी ओनली शॉर्ट डिस्टेंस एट अ टाइम. आपको एक पॉइंट पे खड़े होके थोड़ी दूर तक ही दिखाई देगा, धरती का थोड़ा सा पोर्शन आप देख सकते हैं. टू सी द कर्विंग सरफेस ऑफ द अर्थ, आपने अगर धरती को ऐसे देखना है कि ये ऐसे आपको कर्व शेप में देखना है, देन यू हैव टू गो हाई अप इन द स्काई. आपको आसमान पे काफ़ी ऊंचाई पे जाकर पता चलेगा कि हमारी धरती फ्लैट नहीं है, इट्स राउंड इन शेप. द लार्ज साइज ऑफ द अर्थ मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी इट एज अ होल. हमारी धरती इतनी बड़ी है कि हम इसको एक नज़रिए से कहें तो देख नहीं सकते, इसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, कि इसको एक छोटा सा टुकड़ा मान के स्टडी नहीं कर सकते. इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, इसके बारे में स्टडी करने के लिए वी नीड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. So what is the model of the earth? This is the true model of the earth. आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं. इट्स अ स्मॉल इन शेप. ये इस शेप में काफ़ी छोटा है. इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी धरती को दिखाया गया है. आपके ओशन, धरती में कितना पानी है, कितनी धरती में ज़मीन कितनी नज़र आ रही है, तो सारा इस ग्लोब में आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं. और इस मॉडल की हेल्प से ही हम धरती की शेप के बारे में, कंट्रीज़ की लोकेशन के बारे में, एंड ओशन की लोकेशन के बारे में, एंड उनकी शेप के बारे में बड़े अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. सी दिस ग्लोब केयरफुली. यू कैन सी द ओनली हाफ पार्ट ऑफ दिस ग्लोब. लाइक मैं इधर खड़ी हूँ, देन आई कैन सी दिस पार्ट ऑफ द ग्लोब. You are in this side, then you can see only this part of the globe. Clear? It can be turned around, a line passing through it. आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन जा रही है जिसके आसपास ये ऐसे ऐसे टर्न करेगा. Like हमारी धरती, you know, it rotates around the sun. So same way we can rotate this globe. दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. ये लाइन आप देख रहे हैं, ये ऐसे जा रही है. सी इन दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट, इट्स अ टिल्टेड. दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. इट्स टिल्टेड एट 23.5 डिग्री. ठीक है जी. 23.5 डिग्री पे ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है. इट्स नॉट अ स्ट्रेट. एंड दीज आर, यहाँ पे होके ये एंड हो रही है, एंड दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंड हो रही है. सो अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ साइड. तो यहाँ पे इसको हम नॉर्थ पोल नाम दिया हुआ हमने.
तो नीचे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नीचे एंड पॉइंट है धरती का, दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। नेक्स्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल, यू हैव स्टडीड नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्या है? सी this shape of the earth, this is a full shape of the earth, and I have divided this shape in two parts. See, this is upper part, this is lower part. Upper part is called northern hemisphere and lower part is called southern hemisphere. And ये जो line है मैंने डिवाइड किया है, आई हैव डिवाइडेड दिस शेप इन टू पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। वाई इट इज कॉल्ड इक्वेटर? बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स, मीन्स दो हाफ हिस्सों में इसको बांट रही है, जो ऊपर भी से बराबर है, नीचे दोनों वाले जो हिस्से हैं बराबर बराबर शेप में नजर आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। What are latitudes and longitudes? To locate a place on a globe, इस ग्लोब के ऊपर आप अगर नज़र मारते हैं तो आपको बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं। How you can locate these countries or ocean or cities on this globe? You have to take the help of longitude and latitude. If you know the proper measuring of latitude or longitude, you can locate any place very quickly. The horizontal lines, see, इस शेप पे भी देख सकते हैं, these are horizontal lines, but it will be clear to you here. Horizontal lines are called latitudes. पैरेलल भी हैं, इनको पैरेलल भी बोला जाता है, जहाँ हॉरिजॉन्टल। लैटिट्यूड्स लाइंस आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। तो यहाँ पे देखो, फिर से शेप को ध्यान से देखिए आप। द लाइन विच इज़ येलो इन कलर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, क्योंकि ये हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है शेप को, सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। देन अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लाइंस हैं, यू कैन सी दीज लाइंस, वाइट लाइंस को देखिए ध्यान से, ये इक्वल पोर्शन में डिवाइडेड हैं। यहाँ पे भी इतना पोर्शन है, यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है। तो जो इनका जो डिफरेंस है 15 डिग्रीज का डिफरेंस है। हर ये जो है लाइन जो हमारी इक्वेटर है, इट इज़ इन 0 डिग्री, इट इज़ एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से आप नापना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन पे जाएंगे तो ये दिस इज एट 15 डिग्री। यहाँ पे मैंने n लिखा है, 15 डिग्री n मीन्स नॉर्थ। नॉर्थ हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अपर पार्ट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे भी हम मतलब इसके बारे में शेप को देखेंगे तो वहाँ आपको n नज़र आएगी। तो n का मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सारे डिस्टेंस आपको 15 डिग्री में इक्वल पार्ट्स में दिखेंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सेम नीचे इक्वेटर के बिल्कुल नीचे आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर है 15 डिग्री S। तो जैसे ऊपर आपने देखा 15 डिग्री N, सेम वे में उतने ही डिस्टेंस पे 15 डिग्री S। S मीन्स साउथ। सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी पार्ट आप देखेंगे उसके साथ S लिखा हुआ नजर आएगा आपको। 15 डिग्री S, 30 डिग्री S, 45 डिग्री S, 60 डिग्री S, ऐसे ही आगे 15 डिग्री के हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसके बिना आप पिंक कलर में देख रहे हैं, जब 15 डिग्री ये वाला पोर्शन हो गया, जो 15 डिग्री ऊपर का, 15 डिग्री नीचे का पोर्शन, इसको छोड़ के ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही है, इट्स इन पिंक in color. This part is called Tropic of Cancer. Tropic of Cancer को हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। एंड इसके नीचे भी सेम आपको पिंक कलर में एक लाइन नजर आ रही है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा बोला जाता है। ठीक है जी। एंड उसके नीचे एक बिल्कुल आपको फिर
यहाँ पे 60 डिग्री S लिखा है, यहाँ पे 60 डिग्री N लिखा है, वहाँ पे भी पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है। ऊपर में देखेंगे दिस इज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल मीन्स यहाँ पे फ्रीजिंग जोन है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है हमेशा ही, वी कैंट लिव हियर। सेम वे में आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे भी 60 डिग्री S के साथ अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे भी फ्रीजिंग जोन है, बर्फ जमी रहती है। ये यहाँ पे बर्फ क्यों जमी रहती है, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है ये बिल्कुल सन के अंडर है। हमारी धरती सन के राउंड घूमती है। हम ये मानते हैं कि सूरज एक जगह पे खड़ा है और हमारी धरती जो है घूमती है। तो अगर सूरज एक जगह पे खड़ा है तो धरती तो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमेशा ही सूरज के या सन के अंडर ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है। और जब घूमते घूमते जो सूरज की किरणें हैं, धरती घूमती है, धरती हमारी बहुत बड़ी भी है और शेप में गोल भी है, तो जो सूरज की जो किरणें हैं गोल दिशा में, ये धरती जो शेप में गोल है, तो जो सूरज की किरणें हैं वो जब इतनी बड़ी धरती के ऊपर पड़ती हैं तो वो दूर तक जाते हुए बिल्कुल कम होने लगती हैं। इसलिए यहाँ पे हमेशा ही ठंड रहती है और यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है और यहाँ पे आपका जो मौसम है चेंज होता रहता है। ठीक है जी। तो आपके जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये लाइंस को लैटिट्यूड बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स आपके कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट लाइज एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। मैंने एन लिखा हुआ है, नॉर्थ में क्यों है? बिकॉज इट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66 क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, उसके बाद ये आता है तो 66 बन जाता है, वहाँ पे जाके 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे भी एन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, 0 के बाद 15 डिग्री, 15 डिग्री के बाद 30 डिग्री आता है, बट 30 डिग्री से पहले मैंने ये लाइन लगा रखी है तो ये 23.5 डिग्री मानेंगे यहाँ पे। तो साउथ में एस मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में है। अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री एस, 60 डिग्री के बाद है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका अंटार्कटिक जोन आएगा, सर्कल है। नेक्स्ट इज what are feature of latitudes? Latitudes runs parallel to each other in east to west direction. North, south, this side is east, west. तो पैरेलल जा रही मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जा रही हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। They are at an equal distance from each other. पहले ही बता चुकी हूँ, सभी में डिस्टेंस है जो इक्वली है, कोई बड़ी या छोटी नहीं है। इधर से इक्वल है, नीचे भी उतना पोर्शन है। सेकंड लाइन में इतना डिफरेंस है तो सेकंड में इतना नीचे आ जाएगा। All of them form complete circle except the north and south poles which are points. यहाँ पे आपको ये लाइन स्ट्रेट नज़र आ रही है, बट ये स्ट्रेट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए स्ट्रेट बनाई है। आप इसको शेप को देखोगे, ये सारी सर्कल बना रही है। जैसे कि आप इसके मॉडल के देखो, मैंने ऐसे अगर लाइंस लगा दूँ तो ये सारी सर्कल में बनेंगी। तो यहाँ पे जो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जाएंगी तो वहाँ पे जाके सर्कल बनता 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 छोटा सा पॉइंट रह जाएगा। ऐसे ही पॉइंट ऊपर बनेगा, सेम पॉइंट नीचे बनेगा, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी इसको शेप को देखो, इसके बिल्कुल सेंटर में एक सर्कल लगा दूँ तो वो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, मीन्स इक्वेटर। उसके बाद वाला छोटा बनेगा, उसके बाद फिर छोटा, तो एंड पे जाके एक पॉइंट में ही सर्कल रह जाएगा। द लैटिट्यूड डिक्रीजेस इन लेंथ एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। सेंटर में बड़ा सर्कल, उसके बाद छोटा, देन अगेन स्मॉलर स्मॉलर, क्लियर। तो एंड में जो बनेगा दैट विल बी स्मॉलेस्ट सर्कल। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड्स।
So what are longitudes? The longitude running through the Royal Observatory at Greenwich near London is marked 0 degree. It is called Greenwich मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ पे देखो सेम वे में आप देखेंगे ये सारी जो एक बार बता दूं जरा, सारी 180 डिग्री होती हैं, नीचे भी 180 डिग्रीज, 90 डिग्रीज ऊपर, 90 डिग्रीज नीचे, ठीक है जी। सेम इधर भी ये वो 15 डिग्री के डिस्टेंस पे है, तो दीज आर ऑल्सो एट ऑफ 15 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखो आप 15 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे ई लगा है या इधर डब्ल्यू लगा है, इसके बारे में भी बताती हूँ आपको। तो सेम डिस्टेंस जैसे कि लैटिट्यूड में देखा, आप यहाँ पे भी नोट करेंगे। ये लाइंस जो नीचे ऐसे सेमी सर्कल बना रही है, पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, पूरा सर्कल आपको पता है कि पूरा राउंड शेप में होता है, बट आप इनको देख सकते हो, इनकी शेप देखो, ये सर्कल जैसी तो लग रही है बट पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, मीन्स सेमी सर्कल कह सकते हैं आप इसको। सेमी सर्कल में आपको सारे ही लॉन्गिट्यूड्स नजर आ रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी लॉन्गिट्यूड है दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। यहाँ से हमारी डेट्स फिक्स की जाती हैं, हमारा टाइम, हमारे इंडिया में कितना टाइम रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम रहेगा, वो सारा इस प्राइम मेरिडियन की लाइन से ही फिक्स किया जाता है। तो देखो ये प्राइम मेरिडियन आपकी ये नज़र आ रही है आपको येलो पोर्शन में, यहाँ से हम नापेंगे 0 डिग्री से, उसके बाद आगे 15 डिग्री ई। तो ई इसलिए लिखा है क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रही है, लाइन सारी ईस्ट की तरफ है। इधर आपका ईस्ट होता है, दिस साइड वेस्ट होता है, तो 15 डिग्री है ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। सेम वे 0 डिग्री से 15 डिग्री से तक हमने किया, यहाँ इसको डिस्टेंस पे रखा है। सेम इस तरफ भी हम वेस्ट की साइड भी 15 डिग्री के डिस्टेंस पे रखेंगे, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो टोटल डिग्रीज ये कितनी होती हैं? 360 डिग्रीज होती हैं। 0 डिग्री से लेके इधर तक भी 180 डिग्रीज हैं, 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ से भी 180 डिग्रीज आप देख सकते हैं। इसमें एक आपको नोट करना है कि जब ये लाइंस हम 180 डिग्रीज हम ऐसे बनाते जाएंगे तो 179 तो ये बन जाएंगी ईस्ट की तरफ, और 179 वेस्ट की तरफ भी होंगी, बट जो 180 आएगा यहाँ पे वो दोनों में एक ही रहेगी। क्यों एक रहेगी? क्योंकि हम दो काउंट करते करते 179 जब आता है उसके बाद 180 आता है, तो वहाँ पे आके 180 खत्म हो जाता, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। सेम वे में जब आप इधर से काउंट करते जाएंगे कि ये लाइन जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं 179 के बाद तो 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो ये एक ही लाइन पे दोनों मिलेंगे, और इस लाइन से ही आपको डेट वगैरह फिक्स कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। What are features of longitudes? The lines of longitudes are semicircle that run from one place to another pole. इस पोल से इधर को जा रही हैं, that means they form a semicircle. नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो semicircle बन गया। They run in a true north-south direction, नॉर्थ से साउथ की तरफ। They are spaced farthest apart the equator and come together to a point at दी पोल्स। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये सर्कल सेमी सर्कल बनेगा तो इक्वेटर यहाँ पे आती है, जैसे ये आपकी ऐसे वाला पोर्शन, ये सीधी लाइन देखो, इस लाइन को आप देखते हैं तो जब हम सेमी सर्कल बना रहे हैं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर में डिस्टेंस देखेंगे ये सबसे ज़्यादा रहेगा, और सेंटर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो कम होता जाएगा, सेंटर से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी ये डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है। क्लियर? सेंटर में डिस्टेंस बढ़ेगा।
The longitude and latitudes cut each other at right angle. Right angle means 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो सारी लाइंस हैं आपस में एक दूसरे को ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। और ये जो लाइंस का ग्रिड आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल ग्रिड। लाइंस ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, साइड पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल ग्रिड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द ग्लोब शेप ऑफ द अर्थ। So next time I will meet you with a new video. Till then, goodbye and thanks.